आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही होने चाहिए। आज हम आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे? किडनी के बारे में पढ़ाएंगे। किसे? किडनी के बारे में। किडनी के 3 नाम होते हैं इसके भी, जैसे जिगर के नाम होते हैं, यानी जिगर था, लीवर था और यकृत था। ठीक उसी प्रकार से किडनी के 3 नाम है। कौन कौन सा? किडनी, वृक्क और हमारा क्या होता है? किडनी, वृक्क और गुर्दा। ठीक, ये याद रखना। तो क्या होता है हमारा, यानी आज हमें क्या पढ़नी है? किडनी। क्या पढ़नी है? किडनी। और किडनी को ही क्या कहते हैं? हम वृक्क कहते हैं। और वृक्क को ही क्या कहते हैं? गुर्दा। ठीक, गुर्दा कहते हैं। ये याद रखना आपको। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। और क्यों कहा जाता है वो अभी आ जाएगा। नेफ्रोलॉजी, ठीक, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किडनी का निर्माण किससे होता है, किडनी का निर्माण किससे होता है, तो जो किडनी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? हमारी नेफ्रॉन कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? नेफ्रॉन कोशिकाओं से। नेफ्रॉन कोशिकाओं, नेफ्रॉन कोशिकाओं से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं, तो कितनी किडनियां होती हैं? 2 किडनी होती हैं। कितनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। ठीक है, ये हुआ। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एक किडनी का निर्माण कितनी नेफ्रॉन कोशिकाओं से होता है, यानी एक किडनी का निर्माण कितनी नेफ्रॉन कोशिकाओं से होता है, तो ये याद रखना, एक किडनी का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? वो कितनी नेफ्रॉन कोशिकाओं से होता है? वो लगभग होती है 15 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं। कितनी होती हैं? 15 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इससे इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, यानी एक किडनी में कितनी हमारे किडनियां होती हैं, वो तो कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये याद रखना है, जो हमारी किडनी होती है वो सामान्यतः हमारी एक ही कार्य करती है। किडनी, अगर कार्य की बात की जाए तो हमारी किडनी एक ही किडनी कार्य करती है। ठीक है, ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किडनी का मुख्य काम क्या होता है, तो किडनी का मुख्य काम होता है रक्त को फिल्टर करना, या ये मान लो कि मूत्र द्वारा, यानी मूत्र द्वारा, क्योंकि किडनी मूत्र का निर्माण करती है, मूत्र द्वारा जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। अगर मुख्य कार्य की बात की जाए तो मुख्य कार्य में क्या आ जाएगा? हमारा मुख्य कार्य में आ जाएगा मूत्र निर्माण। ये भी याद रखना है, मूत्र निर्माण। इसे ही क्या कहते हैं? हमारा रक्त को साफ करना, यानी रक्त शुद्धिकरण। ठीक, क्यों? क्योंकि रीजन ये है, मूत्र के द्वारा, यहाँ दोनों पढ़ लीजिए, मूत्र के द्वारा ही हमारा क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें हमें शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? हमारा किडनी करती है। इसलिए इसे रक्त के लिए बोला। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारी किडनी है वो जब खराब हो जाती है, जब किडनी खराब हो जाती है तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो देखो, अगर किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है? हमारे 2 उपाय बनते हैं हमारे पास। एक तो बनता है क्या? किडनी का ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। दूसरा बनता है डायलिसिस, यानी यहां पर हम 2 लिख दे रहे हैं, ट्रांसप्लांट और दूसरा होता है डायलिसिस। ठीक, 2 होते हैं। अब ट्रांसप्लांट में क्या होता है? किडनी को बदल दिया जाता है। किडनी को बदल दिया जाता है, ये ध्यान रखना। किडनी है, इसमें क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। किडनी चेंज कर दी जाती है। इसमें किडनी नहीं, ब्लड चेंज किया जाएगा। इसमें क्या होता है? ब्लड चेंज किया जाता है। ठीक, इसमें किडनी चेंज की जाएगी, इसमें ब्लड चेंज किया जाएगा। इसमें क्या होता है? जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बस ये याद रखना है, इसे 3 महीने के लिए थोड़ा सेफ रखना पड़ता है। क्यों? रीजन ये है, अगर आपने 3 महीने तक सेफ बने रहे तो आप ये मान के चलो आपका जो जीवन काल है लगभग 1-1.5 साल बढ़ गया, यानी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 3 महीने तक इसमें क्या होता है? हमारा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। 3 महीने तक क्या होता है? इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए हम कह रहे हैं इसे 3 महीने तक अगर आप सेफ बच गए, इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो आपका 1-1.5 साल जीवन काल किडनी के अनुसार बढ़ गया।
ठीक, ब्लड में आते हैं। तो ब्लड में क्या होता है, जब डायलिसिस किया जाता है, जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब है अशुद्ध रक्त होता है, उसे क्या किया जाता है, शुद्ध रक्त से बदला जाता है, यानी अशुद्ध रक्त निकाला जाता है और शुद्ध रक्त क्या होता है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है यानी डाला जाता है। इसीलिए मैंने ये शुद्धिकरण लिखा था। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन, इसमें तो बढ़ गया, इस कंडीशन में ये क्या होता है, इसमें 3 महीने, वो सॉरी 1 महीने में, कितना, 1 महीने में आपको क्या होता है, लगभग 8 बार क्या आपको करना पड़ता है, ब्लड को चेंज कराना पड़ता है। 1 महीने में लगभग 7 या 8 बार ब्लड को चेंज कराना पड़ता है। इसमें क्या आपने किडनी चेंज की, लगभग 3 महीने तक बच गए, तो 1-1.5 साल के लिए आप सेफ हो गए। इसमें क्या है, हर महीने आपको लगभग 7-8 बार ब्लड चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ। अगर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक किडनी का भार कितना होता है, यानी एक किडनी का वजन कितना होता है, तो आप ये याद रखना, एक किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है, एक किडनी का वजन या वेट, एक किडनी का जो वजन होता है या भार होता है वो कितना होता है हमारा, 125 ग्राम से लेकर कितना होता है, 170 ग्राम तक। 125 से 170। अगर दोनों किडनी की बात कर ली जाए तो दोनों किडनी की जो वेट होता है वो कितना आता है हमारा, ये आता है 250 ग्राम से लेकर ये कितना हो जाता है 350 ग्राम तक। ठीक है, अगर एक की बात की जाए तो इतना, दोनों की बात की जाए तो इतना। ठीक है, ये हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में किडनी हमारे कितने ब्लड को यानी प्योर कर देती है, यानी कितना शुद्ध कर देती है, तो कितने ब्लड किडनी कितना करती है, तो किडनी 24 घंटे में कितने ब्लड को प्योर करती है यानी शुद्ध करती है, तो ये 180 लीटर ब्लड को शुद्ध करती है। ठीक, कितना, 180 लीटर को। अगर ये पूछ लिया जाए कि किडनी 24 घंटे में कितने मूत्र का निर्माण करती है, कितने मूत्र का, तो कितने का करती है, 1.5 लीटर का, 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करती है, कितने, 24 घंटे में। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या है, यहां से देखो, किडनी में भी क्या होता है, हमारे किडनी में पथरी हो जाती है, गुर्दे में बोलते हैं कि गुर्दे में पथरी होगी, उसमें भी क्या होता है, किडनी की जो पथरी होती है वो क्या होती है, किडनी की जो पथरी बनती है वो भी हमारी किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है, तो देखो कोई सी पथरी हो, अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्पेशली लिखा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो यही, नहीं तो अगर ये भी ऑप्शन मिले तो आपको ये वाले ऑप्शन भी लगाने। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ साथ क्या होता है, यूरिक एसिड भी होता है और इसमें सिस्टीन भी होता है। ठीक है, ये याद रखना। अगर ये अकेला मिल रहा है तो ये सही है, अगर ऑप्शन में ये दोनों भी मिल रहे हैं तो ये दोनों भी होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या है, पथरी को, गुर्दे की जो पथरी होती है इसमें यानी हमारे हेल्प कौन करता है, मैग्नीशियम होता है, इसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। इसे पथरी को रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करता है, Mg हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर क्या आया था, हमारा मूत्र आया था, इतना लीटर क्या था, मूत्र था। ठीक, तो मूत्र था, तो मूत्र में क्या होता है, हमारे मूत्र में ये आपने देखा होगा, यहां पर लिखते हैं मूत्र। अगर ये कहा जाए कि मूत्र में जल की कितनी मात्रा होती है, तो इसमें जो जल होता है वो कितना होता है हमारा, 95%। और यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए यूरिया कितनी होती है, तो यहाँ पर होता है यूरिया कितनी होती है हमारी, 2 से 3%। कितनी होती है, 2 से 3% हमारे में क्या होती है, यूरिया होती है। अब यहाँ से देखो, ये हमारा मूत्र आया, तो मूत्र में जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, एक पदार्थ होता है जिसे बोला जाता है क्रिएटिनिन। क्या बोला जाता है, क्रिएटिनिन। यानी जो स्मेल आती है मूत्र में वो किसके कारण आती है, क्रिएटिनिन, यानी क्रिएटिनिन। ठीक है, इस पदार्थ के कारण क्या आती है, स्मेल आती है।
ठीक है। और जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अब क्या है यहां से? यूरोक्रोम। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूरोक्रोम का निर्माण कहां से होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो कहां से होता है? हमारा आरबीसी के नष्ट होने से। आरबीसी के नष्ट होने से। किसके नष्ट होने से? आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं के नष्ट होने से क्या यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूत्र से कौन सी विटामिन निकलती है, तो ये याद रखना है कौन सी निकलती है? कौन सी निकलती है? विटामिन सी निकलती है। ठीक है, विटामिन सी मूत्र के द्वारा बाहर निकलती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पथरी होती है इसमें क्या खाना चाहिए, तो ये याद रखना, इसमें हम यहाँ बता दे रहे हैं क्या कौन कौन सी चीजें खाई जाती हैं। तो हमेशा याद रखना है कैल्शियम खाना चाहिए, यानी जो कैल्शियम युक्त पदार्थ होते हैं, फल हो कोई भी हो जिसमें कैल्शियम हो वो खाना चाहिए। खट्टे पदार्थ होने चाहिए, खट्टे पदार्थ यानी चाहे कुछ भी हो, फल यानी कैल्शियम हो, खट्टे पदार्थ हो तो वो खाएं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है किडनी को मजबूत करने का कार्य करता है, इसलिए ये लाभदायक होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।